हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अटल विद्यालयों की स्थापना की गई थी। लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि अटल विद्यालय निर्माणाधीन है, यानी कि उनके निर्माण का कार्य चल रहा है। जब अलग से ही 18 मंडलों में अटल विद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया तो जाहिर सी बात है अब उसमें टीचर्स रिक्रूटमेंट होगा। उसी में आगे जो रिक्रूटमेंट है वो टीचिंग से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ सभी इन विद्यालयों में रिक्रूट किए जाएंगे। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि 18 मंडलों में ये अटल आवासीय विद्यालय जो खुल चुके हैं, अब उनके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सबसे पहले अब हम इसमें जो जानेंगे, ये अटल विद्यालय जो 18 मंडल हैं कहाँ पर हैं, कौन से राज्य में हैं, कब से आप आवेदन कर पाएंगे और क्या यह सरकारी जॉब है या नहीं है, और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी जो इन विद्यालयों में टीचर्स लगाई जाएंगी उनकी। तो आइए बात कर लेते हैं इन सभी बिंदुओं पर। जो सबसे पहला बिंदु है कि यह वैकेंसी किस राज्य से आई हुई है, तो यह वैकेंसी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री हर जिले में ऐसे विद्यालय बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं, यानी कि हर जिले में होगा। तो इसका मतलब है 18 मंडल इन्होंने बोल दिया तो 75 के 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं उन सभी में अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। मगर अब बात उससे भी आगे निकलकर हर न्याय पंचायत तक पहुंच गई है। यानी केवल अब जो पहले था मंडल का था, फिर था हर डिस्ट्रिक्ट में, अब बात आ गई है एनपीआरसी लेवल पर, यानी कि न्याय पंचायत में। न्याय पंचायत जो नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि न्याय पंचायत में 10 से 13 स्कूल के आसपास होते हैं एक न्याय पंचायत में। ये एक रेशो होता है जिसमें 10 से 7 भी हो सकते हैं, 10 और 13 तक आपको विद्यालय एक न्याय पंचायत के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें अब बात है कि न्याय पंचायत में भी अटल विद्यालय खोले जाएंगे। तो जितने विद्यालय खोलेंगे उतना ही रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है, जो कि यह प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। सूबे की हर न्याय पंचायत में एक अटल विद्यालय बनाने की योजना है। हालांकि यह आवासीय नहीं होगा, इसे लेकर शासन स्तर पर उच्च स्तरीय कवायद चल रही है। स्कूलों के डिजाइन से लेकर उनकी लागत तक सबका आकलन कराया जा रहा है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक यदि यह स्कूल बने तो इन पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अटल आवासीय विद्यालय योगी सरकार का एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मजदूरों को मुफ्त पढ़ाने की सुविधा की जाएगी। यानी कि औरों से फीस होगी, लेकिन जो मजदूर वर्ग के बच्चे होंगे वहाँ पर वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय हर मंडल मुख्यालय में बनाया गया है। तो ये अब बात करते हैं कि 2 से 2,500 बच्चों की क्षमता वाले बनाए जाएंगे ये नए स्कूल, और मौजूदा सरकारी स्कूलों की जगह अटल स्कूल किए जा रहे हैं प्रस्तावित। सीधी सी बात है, ये चीज़ क्लियर हो गई इस पॉइंट से कि ये जो जॉब होगी वो सरकारी है। नए स्कूल बनने पर खर्च होंगे तकरीबन, वो हम बता चुके, 8 लाख के करीब है। आवासीय नहीं मगर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल बनाने की योजना है। पहले आवासीय नाम दिया गया था, तो कुछ विद्यालय तो आवासीय होंगे लेकिन उनमें जो सुविधाएं हैं वो अत्यधिक होंगी, इसलिए उसमें हर सुविधा उसमें दी जाने का प्रावधान रखा है। न्याय पंचायत स्तर पर एक ऐसा स्कूल बनाने की है जिसके बाद ग्राम पंचायत में अलग अलग स्कूलों की जरूरत ही ना रहे, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में स्कूल थे बच्चों को। अब ग्राम पंचायत छोटा सा है, वहीं पर विद्यालय खुल गया, फिर पास में भी खुल गया, तो उससे छात्र संख्या भी डिस्टर्ब होती थी और टीचर्स रेशो भी डगमगाता था। इससे अब न्याय पंचायत में एक जगह होगा जहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों के बच्चे एक जगह पढ़ने आएंगे, इसीलिए उनकी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। इस स्कूल की क्षमता 2 से 2,500 बच्चों की होगी और बच्चों को बसों के जरिए इस स्कूल तक लाया जाना प्रस्तावित है। इन स्कूलों के बनाने के पीछे तर्क यह है कि स्कूलों की संख्या घटने से प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकेगी, वहीं स्कूल भवनों पर रखरखाव का भी खर्च घटेगा, क्योंकि छोटे छोटे में जो विद्यालयों में पैसा दिया जाता है उसमें पूरी सुविधाएं हो नहीं पाती, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये योगी सरकार का प्रोजेक्ट है कि एक न्याय पंचायत पर एक विद्यालय खोला जाए, लेकिन वह संपूर्ण और अत्यधिक सुविधाओं से युक्त हो। अब इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया कि सरकारी जॉब है। दूसरा, कब तक इसका वैकेंसी आएंगी।
जो वैकेंसी मंडल के लेवल पर विद्यालय खुल चुके हैं उनमें तो जनवरी यानी कि नया साल जो 2025 है उसमें आपको आवेदन देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो अब नया प्रोजेक्ट इन्होंने निर्माण में सोचा है कि हर न्याय पंचायत पर विद्यालय हो, क्योंकि अभी ये विचाराधीन है और इस पर काम चल रहा है, तो न्याय पंचायत वाले जो विद्यालय होंगे उनमें अभी विज्ञापन आने में समय लगेगा। लेकिन जो 18 मंडल हैं उनका विज्ञापन जरूर आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले वो 18 मंडलों पर चलाकर देखेंगे कि क्या रेस्पॉन्स उसके आते हैं। तो इन 18 मंडलों के लिए आप तैयार हो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी जब ये सभी न्याय पंचायतों में तैयार हो जाएंगे तब फिर एक भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगी। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अगर बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो उसमें अभी माननीय शिक्षा मंत्री का आप सभी ने भी वक्तव्य सुन लिया होगा। उन्होंने अभी मना किया है कि फिलहाल वहां पर कोई रिक्त पद नहीं है, जबकि रिक्त पद हैं, क्योंकि जो भी टीचर्स हैं हर साल रिटायर होते हैं और उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन जो 68,500 की वैकेंसी थी उसमें से जो 27,000 वैकेंसी बची हुई है उसकी संभावना है। तो 27,000 जो वैकेंसी है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश का जो सिचुएशन था वो हमने आपको बता दिया, तैयारी करते रहें। यह विद्यालय जल्द खुलकर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और विज्ञापन भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन से आप तुरंत अपडेट हो सके। थैंक यू।